हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 4 की सेकंड लेक्चर का, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्लाइकोसाइड्स एंड वॉलेटाइल ऑयल्स। एज यू कैन सी दैट सिलेबस में आप देख सकते हैं कि भाई हमारा चैप्टर 4 चल रहा था। इस चैप्टर 4 को हमें 3 लेक्चर्स में कवर अप करना था। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने एल्कोलाइड्स एंड टर्पेनॉइड्स को कवर अप कर लिया था। आज का हमारा चैप्टर 4 का सेकंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोसाइड्स एंड वॉलेटाइल ऑयल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो इसका चैप्टर 4 का थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे टेनिस और रेजिन्स के बारे में। ठीक है, सो दैट आज का हमारा चैप्टर 4 का सेकंड लेक्चर है, इसलिए हम आज इसमें पढ़ेंगे ग्लाइकोसाइड्स एंड वॉलेटाइल ऑयल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके अक्रेंस, इनका इनका आइसोलेशन, इनकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी इसमें दे रखे हैं। ठीक है, थेरेपेटिक एक्टिविटी, इनके फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें। तो बेसिकली देखो, जिस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि भाई ये बेसिकली होते क्या है, एल्कोलाइड्स, ग्लाइकोसाइड, टर्पेनॉइड्स, वॉलेटाइल ऑयल्स एंड टैनिन्स, रेजिन्स, ये बेसिकली है क्या, ये सब के सब क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाती हैं। अब आप मुझसे कहोगे कि सर ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है। तो देखो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट होती हैं। अब फाइटोकेमिकल्स दो टाइप के हो सकते हैं, या तो प्राइमरी एल्कोलाइड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स या फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट जो पाए जाते हैं पेड़ पौधों में, ठीक है, तो वो पेड़ पौधों की खुद की ग्रोथ के लिए, उनकी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, यूज़फुल होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें। इसी तरीके से सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो पाए जाते हैं प्लांट्स में, उनमें ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ग्लाइकोसाइड्स हैं, टर्पेनॉइड्स हैं, या एल्कोलाइड्स हैं। इसी तरीके से वॉलेटाइल ऑयल्स हैं, टैनिन्स हैं, रेजिन्स हैं। ठीक है, सो दैट ये ग्लाइकोसाइड्स क्या हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, जो कि दवाई बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, थेरेपेटिक इफेक्ट देते हैं बॉडी पर जाकर। क्या होते हैं भाई ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ओरिजिन। एनिमल और प्लांट ओरिजिन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स अ शुगर पोर्शन एंड अ नॉन शुगर पोर्शन। कि जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, यानी कि जब हम इसको पानी के साथ में रिएक्ट कराते हैं, तो क्या करते हैं कि भाई ये दो पोर्शन देते हैं, शुगर पोर्शन देते हैं और एक नॉन शुगर पोर्शन देते हैं। द शुगर पोर्शन इज कॉल्ड ग्लाइकोन। अब जो शुगर पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोन बोलते हैं। और जो नॉन शुगर पोर्शन हमारे पास आया उसको हम क्या बोलते हैं, ए ग्लाइकॉन बोलते हैं, या फिर हम उसको क्या बोल देते हैं, जेनिन बोलते हैं। ठीक है, द शुगर पोर्शन इन ग्लाइकोसाइड्स मे बी मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। अब देखो, जो शुगर पोर्शन हो सकता है ग्लाइकोसाइड्स में, वो या तो मोनोसेक्राइड भी हो सकता है, डाइसेक्राइड भी हो सकता है, या फिर पॉलीसेक्राइड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ शुगर प्रेजेंट इन ग्लूकोज फॉर्म, अगर शुगर प्रेजेंट है इनमें किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, सो द सब्सटेंस कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइड। तब जो मतलब सब्सटेंस होगा वो क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसाइड। अगर शुगर ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, तब हम उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइड बोलेंगे। इफ़ शुगर इज़ रैमनोज, अगर जो शुगर है वो रैमनोज है, ठीक है, रैमनोज है, तो या रैमनोज की फॉर्म में एज अ मतलब प्रेजेंट है, तो जो सब्सटेंस होगा वो क्या कहलाएगा, रैमनोसाइड कहलाएगा। द सब्सटेंस कॉल्ड एज रैमनोसाइड। द नॉन शुगर पोर्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड जेनिन मे बी स्टेरॉइड, फ्लेमोन्स, आइसोथायोसाइनेट, एंथ्रासीन डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा। अब जो नॉन शुगर पोर्शन होते हैं ग्लाइकोसाइड्स के, जेनिन के, वो स्टेरॉइड भी हो सकते हैं, फ्लेमोन्स भी हो सकते हैं, आइसोथायोसाइनेट भी हो सकते हैं, एंथ्रासीन डेरिवेटिव्स भी हो सकती हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। द एग्लाइकोन पोर्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द थेरेपेटिक एक्टिविटी। और जो एग्लाइकोन पोर्शन होता है ग्लाइकोसाइड का, ये रेस्पॉन्सिबल होता है थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए। देखो, हमने क्या समझा, हमने समझा कि भाई ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो कि दवाई बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम अगर इन ग्लाइकोसाइड्स की रिएक्शन हम कराएंगे पानी के साथ में, वाटर के साथ में, अगर हम इसको ट्रीट कराएंगे, तब हमें क्या मिलेगा, हमें दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो हमें मिलेगा शुगर पोर्शन और एक हमें मिलेगा नॉन शुगर पोर्शन। शुगर पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोन बोलते हैं, जबकि जो नॉन शुगर पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ए ग्लाइकॉन या जेनिन। अब इसमें जो नॉन शुगर पोर्शन होता है ना, यानी कि ए ग्लाइकॉन पार्ट होता है या जेनिन, ये क्या होता है कि ये थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसी तरीके से देखो, हमने इसमें समझा कि भाई शुगर पोर्शन जो होता है ग्लाइकोसाइड्स में, वो मोनोसेक्राइड भी हो सकते हैं, डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर मान लो अगर शुगर प्रेजेंट है हमारी उसमें, ग्लूकोज की फॉर्म में अगर शुगर प्रेजेंट है, तो सब्सटेंस क्या कहलाएगा,
ग्लाइकोसाइड क्या कहलाएगा ग्लाइकोसाइड कहलाएगा। अगर वो रैमनोज की फॉर्म में प्रेजेंट है तो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, रैमनोसाइड कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नॉन शुगर पोर्शन जो होता है ग्लाइकोसाइड्स में, ग्लाइकोन या जेनिन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं कि भाई स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्लेवोन्स या आइसोथायोसाइनेट या एंथ्रासीन डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। और ये जो पोर्शन होता है ग्लाइकोन पोर्शन, ये रेस्पॉन्सिबल होता है बॉडी पर जाकर थेरेपेटिक इफेक्ट देने के लिए। ठीक है, थेरेपेटिक इफेक्ट एक्टिविटी के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब देखो हम इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की कि ग्लाइकोसाइड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ग्लाइकोसाइड्स आर कलरलेस होते हैं, कोई इनका कलर नहीं होता, क्रिस्टलाइन होते हैं या एमॉर्फस सॉलिड सब्सटेंस होती है। ठीक है, दे आर नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, कैसे होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एंड लिवोरोटेटरी सब्सटेंसेस होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। ठीक है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट एल्कोहल, ये क्या होते हैं भाई, सॉल्युबल होते हैं वाटर और डाइल्यूट एल्कोहल्स में। ठीक है, यानी कि मतलब जो डाइल्यूट एल्कोहल है या वाटर है, पानी है, उसमें ये इजीली घुल जाते हैं। ठीक है, एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, लेकिन मतलब जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि ईथर हैं, क्लोरोफॉर्म है, उसमें ये कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, उसमें नहीं घुलते। जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, उसमें ये इनसॉल्युबल होते हैं, घुलते नहीं हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके अक्रेंस के, यानी कि कहाँ कहाँ से ये ऑब्टेन किए जाते हैं, कहाँ कहाँ से हमें ये मिल सकती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको मतलब ग्लाइकोसाइडल ड्रग आपको बनानी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप मुझसे कहोगे कि सर सबसे पहले तो ये बताओ कौन सा पेड़ लूँ मैं, कौन सा पौधा उखाड़ कर लाऊं जंगल में जाकर, या कौन से पौधे की कौन सी पत्ती तोड़ कर लाऊं। ठीक है, सो दैट वो ये सारी चीज़ें उसमें अक्रेंस में आ जाती हैं। ठीक, ग्लाइकोसाइड्स में भी प्रेजेंट इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे के किसी भी पार्ट में या प्लांट के किसी भी पार्ट में ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट हो सकती हैं। जैसे कि कुछ पत्तियों में पाई जाती हैं, जैसे कि डिजिटैलिस के पौधे में हमें उसकी पत्तियों में मिल जाती हैं, इसी तरीके से बिटर एलमंड्स के सीड्स में हमें मिल जाती हैं। ठीक है, जो रूबार्ब है उसका राइजोम्स में मिल जाते हैं, क्वेसिया के बार्क में, छाल में हमें मिल जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन फैमिलीज़, और कुछ फैमिलीज़ भी हैं प्लांट्स की जिन फैमिलीज़ में हमें ग्लाइकोसाइड्स मिल जाती हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। ठीक है, जैसे कि स्ट्रोफ्लोरिएसी है, लिलिएसी है, लेगुमिनेसी है, क्रूसीफेरी फैमिली है या रोजेसी फैमिली है, तो इन फैमिलीज़ में भी हमें ग्लाइकोसाइड्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके आइसोलेशन की कि भाई हम किस तरीके से इनको आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेशन का आपको मतलब पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि भाई आइसोलेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से हम जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको आइसोलेट कर लेते हैं, उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम चाय बना रहे हैं तो चाय बनाने के लिए हम एक गिलास पानी हम एक पैन में, एक बाउल में हम डालते हैं, उसमें हम चाय पत्ती डाल देती हैं। तो बेसिकली जब उसको बॉईल करती हैं, उसको हम गर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो चाय पत्ती का जितना भी एक्सट्रैक्ट होता है, उसका कलर, उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर, जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उस चाय पत्ती में प्रेजेंट हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाती हैं, पानी में आ जाती हैं। ठीक है, और फिर वो चाय बन जाती है। तो बेसिकली क्या हुआ, इसी प्रोसेस को हमने बोला आइसोलेशन। इसी तरीके से ग्लाइकोसाइड्स को हम किस तरीके से आइसोलेट करती हैं, वो प्रोसेस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि भाई आप जंगल में गए और वहाँ से आप वो पत्ती भी आप तोड़ रहे जिस पत्ती में क्या है, जिस पत्ती में ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, लेकिन आप उसकी दवाई कैसे बनाओगे, आप उसमें से ग्लाइकोसाइड्स को कैसे निकालोगे। तो कैसे निकालेंगे, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोलेशन, यानी कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का निकाल लेना, ग्लाइकोसाइड्स को निकाल लेना। ठीक है, पेड़ पौधों में से या जो भी मतलब उसका अक्रेंस है या सोर्स है। सो दैट यहाँ पर जो प्रोसेस है उसमें क्या है, टेक पार्ट ऑफ प्लांट एंड पाउडर इट। ठीक है, जो भी हमारे पास मतलब पार्ट है प्लांट का, जो भी हमारे पास पार्ट है जिसमें मतलब ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट हैं, वो हम लेंगे, उसको हम पाउडर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सीड्स हैं या लीव्स हैं तो हम इसको क्या कर लेंगे, हम इसका पाउडर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पाउडर बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टेक पाउडर इन सॉक्सलेट एपरेचर्स, ऐड वाटर और अल्कोहल इन सफिशिएंट क्वांटिटी एंड देन एक्सट्रैक्ट। हम क्या करेंगे कि भाई इस पाउडर को सॉक्सलेट एपरेचर्स में हम इसको मतलब डालेंगे और उसमें हम पानी ऐड कर देंगे या अल्कोहल ऐड कर देंगे सफिशिएंट क्वांटिटी में, और फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, लीड एसीटेट हम उसके अंदर ऐड कर देंगे टू प्रेसिपिटेट द नॉन ग्लाइकोसाइडल इम्प्यूरिटीज़, जो भी मतलब नॉन ग्लाइकोसाइडल इम्प्यूरिटीज़ हैं, यानी कि जो हमें नहीं चाहिए, ताकि कि वो प्रेसिपिटेट हो जाए, इसलिए हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, लीड एसीटेट हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पाइस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस टू रिमूव एक्सेस नॉन ग्लाइकोसाइडल इम्प्यूरिटीज़, कि अब हम उसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास कराएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो एक्सेस नॉन ग्लाइकोसाइडल इम्प्यूरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाती हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमारे इसमें क्या है भाई पॉइंट, फाइनली ऑब्टेन क्रूड ग्लाइकोसाइड। इसके बाद में फाइनली हमें क्या मिल जाता है, क्रूड ग्लाइकोसाइड हमें मिल जाता है। क्रूड ग्लाइकोसाइड प्यूरिफाइड बाय यूजिंग सुइटेबल सॉल्वेंट्स एंड क्रोमेटोग्राफी। अब हमारे पास जो ये मतलब ग्लाइकोसाइड आ गया, क्रूड ग्लाइकोसाइड, इसको हम प्यूरिफाई कर लेंगे मतलब एक किसी सुइटेबल सॉल्वेंट का या क्रोमेटोग्राफी की मदद से। इसकी मतलब इस तरीके से हम इन प्रोसेस के ज़रिए हम इसको प्यूरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की, यानी कि कैसे टेस्ट हैं, किन टेस्ट के ज़रिए से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि भाई हमने जो आइसोलेशन किया है कि बेसिकली वो ही है या नहीं। ठीक है, सो दैट इसको मतलब कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कि द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स इज डन बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग टेस्ट। जो उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कि किस क्वालिटी के ग्लाइकोसाइड्स हैं, इनको एनालाइज करने के लिए यहाँ पर कुछ टेस्ट हैं। 2 टेस्ट यहाँ पर लिखे हुए। फर्स्ट है यहाँ पर बॉन्ड ट्रैगर्स टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, इस टेस्ट में हम ग्लाइकोसाइड्स के 1 ग्राम ऑफ ड्रग इज बॉइल्ड विद 5 to 10 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड HCl फॉर 10 मिनट्स ऑन अ वाटर बाथ। क्या करेंगे हम भाई, 1 ग्राम ड्रग लेंगे हम, उसको हम बॉयल करेंगे, उबालेंगे, किसके साथ में, 5 से 10 ml HCl के साथ में, 5 से 10 ml हाइड्रोक्लोराइड के साथ में, HCl के साथ हम उसको बॉयल करेंगे, उबालेंगे 10 मिनट के लिए किसी वाटर बाथ में। ठीक है, आफ्टर बॉइलिंग के बाद में जब वो उबल जाए, बॉयल हो जाए, उसके बाद में हम क्या करेंगे, द सॉल्यूशन इज फिल्टर एंड द फिल्ट्रेट इज एक्सट्रैक्टेड विद CCl4 बेंजीन। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि भाई बॉइलिंग के बाद में जो सॉल्यूशन है उसको हम फिल्टर कर लेंगे और जो फिल्ट्रेट होगा उसको हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे CCl4 की मदद से, बेंजीन की मदद से। ठीक है, द ऑब्टेन एक्सट्रैक्टेड सोडियम सॉल्यूशन इज शेकन विद एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे हम कि जो हमारे पास जो एक्सट्रैक्टेड सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन हुआ उसको हम मिक्स करेंगे, शेकन करेंगे, मिलाएंगे, काफ़ी ज़्यादा उसको भी हिलाएंगे, किसके साथ में, इक्वल क्वांटिटी में अमोनिया सॉल्यूशन के साथ में। यानी कि जितनी क्वांटिटी में हमारे पास एक्सट्रैक्टेड सॉल्यूशन है उतनी क्वांटिटी में हम अमोनिया सॉल्यूशन लेंगे और इसको आपस में बढ़िया कर मिक्स कर देंगे, सही कर इसको हिला कर मिक्स हम कर देंगे अच्छे से। इसके बाद में फिर देखो क्या होगा, अ पिंक और रेड कलर अपीयर्स इन द अमोनिकल लेयर विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। क्या होगा कि भाई हमें गुलाबी कलर का या रेड कलर का, लाल कलर का हमें मतलब कुछ दिखेगा, लाल कलर हमें दिखाई देगा अमोनिकल लेयर में। ठीक है, जो कि कंफर्म करता है कि हाँ भाई क्विनोन ग्लाइकोसाइड्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये था इसका टेस्ट, बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। अब नेक्स्ट हमारे इसमें जो टेस्ट है वो क्या है, लीगल टेस्ट। इसमें बेसिकली देखो क्या करती हैं, द एक्सट्रैक्ट ड्रग इज डिजॉल्व इन पायरिडीन टू दिस सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड देन इट शोज येलो टू ऑरेंज कलर। क्या होगा भाई कि जो भी हमारे पास एक्सट्रैक्टेड ड्रग है, जो भी हमने ड्रग एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, जो भी हमने आइसोलेट किया ड्रग, उसको हम मिक्स कर देंगे, डिजॉल्व कर देंगे, घोल देंगे, किसमें, पायरिडीन के साथ में, टू दिस इन पायरिडीन, डिजॉल्व कर देंगे उसको पायरिडीन के साथ में, और फिर सोडियम नाइट्रो सल्फाइड सॉल्यूशन उसका अंदर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम उसके अंदर सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड सॉल्यूशन उसके अंदर हम ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा कि भाई येलो से ऑरेंज कलर हमें उसमें दिखाई देगा, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कहाँ भाई इसमें ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है। ठीक, नेक्स्ट अब हम इसकी बात करते हैं थेरेपेटिक यूजेस की। क्या इसके यूजेस हैं, कहाँ इनका यूज़ किया जाता है। ग्लाइकोसाइड्स आर यूज एज परजेटिव के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है, यानी कि लेग्जेटिव के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि सैना है, एलॉय है, कार्डियोटॉनिक्स के लिए इनका यूज़ किया जाता है, यानी कि हार्ट के लिए, हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हार्ट के हेल्थ के लिए, नर्वाइन के तौर पर, एंटी फंगल के तौर पर, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर या स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे इसमें है इनके फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में और कंपनीज़ में और लेबोरेटरीज़ में इनके क्या क्या यूजेस हैं। ग्लाइकोसाइड्स हैव थेरेपेटिक इफेक्ट इन द ह्यूमंस एंड एनिमल्स एज they are used in the traditional and medicinal modern medicines as cardiotonic, purgative, analgesic, anti-rheumatic, demulcent and many other uses। कि भाई ग्लाइकोसाइड्स में बहुत सारे थेरेपेटिक इफेक्ट ये देता है ह्यूमन की बॉडी पर, एनिमल्स पर भी। ठीक है, जो कि मतलब एज के ये यूज़ होते हैं ट्रेडिशनल या जो मेडिसिनल मॉडर्न मेडिसिन्स हैं उनको
प्रिपेयर करने के लिए, जैसे कार्डियोटॉनिक के तौर पर भाई हार्ट की प्रॉपर हेल्थ के लिए, स्टमक की प्रॉपर हेल्थ के लिए, पॉजिटिव के तौर पर, एनाल्जेसिक के तौर पर, एंटीरोमेटिक के तौर पर, डिमलसेंट के तौर पर, और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स आर मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर एंड सर्टेन इरेगुलर हार्ट बीट्स। ठीक है, जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स हैं, ठीक है, ये जो मेडिसिन हैं ये यूज़ की जाती हैं हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए और सर्टेन जो इरेगुलर हार्ट बीट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए, ठीक है, उनके इलाज के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये थे हमारे हमारे ग्लाइकोसाइड्स। अब हम देखो बात करते हैं इसमें वॉलेटाइल ऑयल्स के बारे में। वॉलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं भाई? वॉलेटाइल ऑयल्स, ठीक है, दे आर ऑर्डरस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स। कैसे होते हैं कि भाई पौधों के वॉलेटाइल ऑयल्स कैसे होते हैं? प्लांट्स के कुछ महकदार कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा खुशबू होती है, काफ़ी ज़्यादा इनमें महक होती है काफ़ी अच्छी, ठीक है। दे आर लिक्विड वॉलेटाइल्स विद करेक्टरिस्टिक ऑर्डर, और इनके कुछ अलग ही मतलब करेक्टरिस्टिक इनके ऑर्डर होते हैं, इनकी महक होती है, ठीक है। दे एवेपरेट वैन एक्सपोज टू एयर एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अगर हम इनको खुला छोड़ दें, यानी कि अगर हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर इन्हें ऐसे ही रख दें, ठीक है, तो ये मतलब हवा में उड़ जाते हैं, ठीक है, हवा में उड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक कप में आपने रख दिया वॉलेटाइल ऑयल्स, ठीक है, और आपने किसी चीज़ से मतलब उसको प्रॉपरली कवर नहीं किया, तो मतलब जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर है उस पर ही क्या हो जाएंगे? एक्सपोज हो जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एसेंशियल ऑयल एंड एथेरियल ऑयल्स। तो हम इन्हें और क्या वो कह सकते हैं? एसेंशियल ऑयल्स भी हम इन्हें बोलते हैं, या एथेरियल ऑयल्स भी हम इन्हें कहते हैं। केमिकली दे आर कंपोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ जनरल फार्मूला C5H8, ठीक है, मेनली बने हुए होते हैं किसके? हाइड्रोकार्बन्स के, जिनका जनरल फार्मूला है कि भाई 5 कार्बन होते हैं, 8 हाइड्रोजन होते हैं, एंड दे आर ऑक्सीजनेटेड, हाइड्रोजनेटेड एंड डिहाइड्रोजनेटेड एक्टिविटीज़। और क्या करते हैं कि भाई इनमें ऑक्सीजनेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, हाइड्रोजनेटेड या डिहाइड्रोजनेटेड एक्टिविटीज़ देते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की अगर इसके हम बात करें कि भाई कैसे होते हैं, ठीक है, कैसे दिखाई देते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरीके से हम इन्हें पहचान सकते हैं, तो दे आर सॉल्युबल इन अल्कोहल। अल्कोहल में कैसे होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं। ईथर में सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं। और जो अदर सॉल्वेंट्स हैं, लिक्विड सॉल्वेंट्स हैं, उनमें क्या हो जाते हैं? ये घुल जाते हैं, ठीक है। दे आर यूजुअली लाइटर देन वाटर, पानी से हल्के होते हैं मतलब, ठीक है। दे आर इंसॉल्युबल इन वाटर, और पानी में ये घुलते नहीं हैं, पानी में इंसॉल्युबल रहते हैं, घुलते नहीं हैं। मोस्टली दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, ज़्यादातर कैसे होते हैं भाई? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं इनके अक्रेंस के बारे में, कि यानी कि कहाँ कहाँ से हमें मिल सकते हैं, कहाँ से ऑप्टेन होते हैं। सो दैट अक्रेंस वॉलेटाइल ऑयल्स आर प्रेजेंट इन द एंटायर प्लांट्स और ऑलमोस्ट इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, कि भाई वॉलेटाइल ऑयल्स जो है वो या तो प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि या तो पूरा पौधा ही होगा, पूरा प्लांट ही होगा, उसके हर पार्ट में पाए जाएंगे, या फिर कुछ उसका पार्ट्स में, प्लांट के कुछ पार्ट्स में हमें मिल सकते हैं, जैसे कि उसकी छाल में या लीफ में या उसके सीड में या उसके फ्रूट में हमें मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि बार्क है, सिनामॉन बार्क, तो हमें यहाँ पर ही मिल जाते हैं। लीफ है यूकैलिप्टस, ठीक है, इसकी पत्ती में हमें मिल जाते हैं। कार्डामोम के सीड्स में हमें मिल जाते हैं। इसी तरीके से जो फैनल है यानी कि सौंफ है, तो इसमें हमें ये मिल जाते हैं। आइसोलेशन, किस तरीके से हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं? देयर आर 4 मेथड्स इन्वॉल्व फॉर आइसोलेशन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स। वॉलेटाइल ऑयल्स के मतलब आइसोलेशन के लिए 4 मेथड है। स्टेम डिस्टिलेशन मेथड है, यानी कि भाप के ज़रिए, स्टेम के ज़रिए। एक्सप्रेशन मेथड है, या एक्सट्रैक्शन बाय मींट फॉर वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स हैं, मतलब हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एड्जॉर्प्शन इन प्योरीफाइड फैट, या फिर हम एड्जॉर्प्शन करा दें किसमें? प्योरीफाइड फैट में। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की अगर हम इसकी बात करें, सो दैट अ थिन सेक्शन ऑफ ड्रग इज ट्रीटेड विद एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सुडान थर्ड। जो सुडान थर्ड है उसके साथ में हम इसको ट्रीट कराते हैं, कि भाई हम क्या करते हैं कि एक पतला सेक्शन हम ले लेते हैं ड्रग का, उसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ में? एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ में, सुडान थर्ड के। तब हम क्या होता है भाई कि देन अ रेड कलर अपीयर्स, फिर हमें क्या दिखता है कि एक लाल कलर हमें दिखाई देता है, जो कि कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स। नेक्स्ट हमारे इसमें क्या है? अ थिन सेक्शन ऑफ ड्रग इज ट्रीटेड विद अ टिंक्चर ऑफ एल्केन, कि एक थिन सेक्शन जो है ड्रग का उसको हम ट्रीट करते हैं एल्केन टिंक्चर के साथ में, एल्केन के टिंक्चर के साथ में। तो फिर उससे क्या होता है कि एक देन अ रेड कलर अपीयर्स दैट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स। इससे क्या होता है कि भाई लाल कलर हमें दिखाई देता है, जो कि प्रेजेंस करता है, कंफर्म करता है कि इसमें वॉलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें है थेरेपेटिक इफेक्ट्स।
थेरेपेटिक इफेक्ट्स यानी कि इनके क्या क्या यूजेज हैं, कहाँ कहाँ इनको यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि थेरेपेटिकली वॉलेटाइल ऑयल्स आर यूज्ड एज कार्मिनेटिव के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है, यानी कि स्टमक की हेल्थ के लिए, गट की प्रॉपर हेल्थ के लिए, ठीक है। फेनल है, कोरिएंडर है, इसी तरीके से एंथेलमेंटिक्स के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है, जैसे चीनोपोडियम ऑयल्स हैं, डायूरेटिक्स के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है, एंटीसेप्टिक के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि यूकेलिप्टस ऑयल है। अ नंबर ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स आर यूज एज फ्लेवरिंग एंड परफ्यूमिंग एजेंट्स, ठीक है। अब कुछ जो वॉलेटाइल ऑयल्स हैं वो एज अ मतलब फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी इनका यूज़ किया जाता है, परफ्यूमिंग एजेंट के तौर पर भी इनका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि रोज़ ऑयल है या पेपरमिंट ऑयल है, ठीक है। दे आर यूज इन फूड एंड कॉस्मेटिक्स, ठीक है। और फूड में भी और कॉस्मेटिक्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। किन का यूज़ किया जाता है भाई? वॉलेटाइल ऑयल्स का। अब बात करते हैं हम इनकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के बारे में। दे सर्व एज मेडिसिनल एजेंट्स फॉर द थेरेपेटिक इफेक्ट्स लाइक कार्मिनेटिव्स, डायूरेटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, सिडेटिव एक्सेट्रा, ठीक है। कि भाई ये कुछ मेडिसिनल एजेंट्स के तौर पर मतलब काम करती हैं, थेरेपेटिक इफेक्ट ये देती हैं, जैसे कि कार्मिनेटिव के तौर पर वर्क करते हैं कि हमारे जो भी मतलब गट हेल्थ है उसके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, डायूरेटिक्स के लिए, पेशाब लाने के लिए, ठीक है, डायूरेटिक्स के लिए, और एंटीसेप्टिक्स के लिए, यानी कि कोई सेप्सिस नहीं हो जाए या कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए, ठीक है। सो दैट एंटीसेप्टिक्स के तौर पर वर्क करती हैं, सेडेटिव के तौर पर वर्क करते हैं। वॉलेटाइल ऑयल्स आर एम्प्लॉयड एज फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है, परफ्यूमिंग एजेंट के तौर पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में इनका यूज़ किया जाता है, फूड्स में इनका यूज़ किया जाता है, बेवरेजेस में और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर सेकंड चैप्टर 4 का, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा ग्लाइकोसाइड्स के बारे में और वॉलेटाइल ऑयल्स के बारे में। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूज़फुल बेनिफिशियल नोट्स हैं आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, कि आपको इन नोट्स को पढ़ने के बाद में किसी भी टाइप का स्टडी मटेरियल परचेज करने की, पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी टाइप के आपको मतलब एज अ स्टडी मटेरियल कोई भी बुक खरीदने की या अपने सीनियर से नोट्स लेने की, इवन दैट अगर आप कॉलेज नहीं जा पाते तो आपको कॉलेज के नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं रहती। सिर्फ आपको ये नोट्स परचेज़ करनी, कैसे परचेज़ करनी, कि जो हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन है एमडीएस फार्मेसी की, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सिंपली सर्च करेंगे क्या एमडीएस फार्मेसी, तो एप्लीकेशन वहाँ पर आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब नोट्स अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। तो ये फार्माकोग्नोसी के नोट्स भी वहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो फार्माकोग्नोसी के कंप्लीट सारे के सारे 12 चैप्टर्स के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स ओनली एंड ओनली 120 रुपीज़ में है। 120 रुपये के कंप्लीट चैप्टर्स के नोट्स हैं, जो कि मतलब आप एप्लीकेशन में ईजिली पढ़ सकते हैं। जो टाइम आप अपना नोट्स बनाने में लगाएं, तो उससे अच्छा है कि आप उसमें मतलब वो टाइम आप नोट्स को याद करने में, नोट्स को अच्छे से समझने में लगाएं, ताकि आप अपना बेस्ट दे सकें एंड अपना टॉप कर सकते हैं अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेट्रा, ठीक है। सो दैट हम मिलते हैं अपने लेक्चर 3 में चैप्टर 4 के, जिसमें हम पढ़ेंगे टैनिन्स और रेजिन्स के बारे में। ओके, सो दैट थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।